हेलो फ्रेंड्स, मैं राम आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी बाय राम। आज की इस वीडियो में हम सीपीसीटी के सिलेबस के बारे में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों, जो देख लीजिए आप सीपीसीटी के सिलेबस में हमको क्या क्या पढ़ के जाना है। बहुत सारे स्टूडेंटों के कमेंट थे कि सर हमको सीपीसीटी के सिलेबस में संपूर्ण जानकारी दे दीजिए, क्योंकि हम कुछ पढ़ के जाते हैं और उससे कुछ आता है, कुछ आता ही नहीं है। तो मैंने यहाँ से सीपीसीटी की आधिकारिक, तो इसके थ्रू आपको क्या क्या है, डिटेल्स सिलेबस फॉर सीपीसीटी यहाँ पर है ना। क्या है, हम सीपीसीटी का क्या डिटेल्स से सिलेबस देखेंगे कि क्या क्या हमको सीपीसीटी में पढ़ के जाना है। जो पुराना सिलेबस था वो थोड़ा सा चेंज हो गया, अब जो नया सिलेबस आया है उसमें क्या क्या चेंज हुए हैं वो सारी चीज हम देख ले रहे हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो सीपीसीटी का सबसे पहले फुल फॉर्म देख ले रहे हैं हम, क्या होता है, कंप्यूटर प्रोफेशनल सर्टिफिकेट टेस्ट है। ठीक है, अब आपको यहाँ पर कुछ सिलेबस हुआ है, जैसे सीरियल नंबर 1.0 पे आपको बताया है। यहाँ पर देखो 1.0 ना, इसमें 1.0 में आपको पढ़ के जाना है रिकॉर्डिंग कंप्यूटर हार्डवेयर सच इन द जनरेशन। कंप्यूटर की यहाँ पर आपको देखो, कंप्यूटर की आपको जनरेशन जनरेशन ना, एंड टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, आपको टाइप्स ऑफ कंप्यूटर पढ़ना है। ठीक है, याद करते जाना है। यहाँ पर जनरेशन, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, जनरेशन पढ़ना है उसकी। प्रिंटर्स के बारे में, प्रिंटर्स क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर कौन से हैं, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कौन से हैं, तो इसके बारे में सारे क्वेश्चन। इनपुट डिवाइस, इसके बाद आता है आपका इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस, ठीक है, इनपुट डिवाइस में आपको पढ़ के जाना, और आउटपुट डिवाइस, इनपुट आउटपुट डिवाइस। ठीक है, इनपुट आउटपुट डिवाइस। इसके बाद में इनपुट डिवाइस में जैसे कि क्या हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, इनपुट डिवाइस में आउटपुट डिवाइस जैसे प्रिंटर हो गया। ठीक है, इनके बारे में आपको पूरा पढ़ के जाना है। इसके बाद हार्डवेयर, कंप्यूटर के हार्डवेयर क्या है, जैसे कि सीपीयू हो गया, मदरबोर्ड हो गया, मॉनिटर हो गया, ये आपके क्या कंप्यूटर हार्डवेयर है। इसके बाद कंप्यूटर हार्डवेयर के बाद सेंटर प्रोसेसिंग, यानी कि सीपीयू के बारे में आपको, जो सीपीयू के बारे में पूरा का पूरा पढ़ के जाना है कि सीपीयू क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या है, कुछ भी पूछ सकते हैं इसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो कंप्यूटर, सॉरी, सीपीयू क्या है, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू का फुल फॉर्म है। ठीक है, लाइक अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट, है ना। और यहाँ से यूनिवर्सल सीरियल यूएसबी के बारे में पढ़ के जाना है आपको, क्रिस्टल के बारे में, एलसीडी, मदरबोर्ड, साउंड कार्ड, ग्राफिक्स रिलेटेड कॉन्सेप्ट, इनसे संबंधित और जितने भी टॉपिक्स हैं उन सबको आपको पढ़ के जाना। ठीक है, इसके बाद इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस में क्या क्या पढ़ के जाना आपको, कीबोर्ड, माउस, लाइट पेन, टच स्क्रीन, ग्राफिक्स, टैबलेट, जॉयस्टिक, माइक्रोफोन, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, एमआईसीआर स्कैनर, डिजिटल एंड वेब पे कैमरा, कार्ड रीडर, बारकोड रीडर, बायोमेट्रिक सेंसर, आउटपुट डिवाइस, सच, इनसे संबंधित और जितनी भी सारी चीजें इनसे संबंधित आपको, मॉनिटर एंड विजुअल डिस्प्ले यूनिट, प्रिंटर, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। देखो प्रिंटर के बारे में बताया था, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट, आउटपुट डिवाइस। ठीक है जी, आउटपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस में आपने देखा, आउटपुट डिवाइस में मॉनिटर, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, प्रिंटर, स्पीकर, प्लॉटर एंड सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस सच इन द यूएसबी पेन ड्राइव ना, फ्लॉपी डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क, डिजिटल वीडियो डिस्क, डीवीडी, ब्लू रे डिस्क और साउंड, ये आपको इतना इसमें पढ़ के जाना है। इसके बाद में आप, फिर आता है आपको एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, है ना, क्या आता है आपको पढ़ना है। इसके बाद और क्या पढ़ना है, ये तो हो गया था कंप्यूटर की में ना। इसमें आगे आपको पढ़ना अवेयरनेस रिकॉर्डिंग डिफरेंस एक्सपेक्ट अबाउट कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। अब कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में देखा, अब हम क्या है, सेकंड इसका कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की, सॉफ्टवेयर में हमको क्या पढ़ के जाना है, कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर में क्या क्या पढ़ना है ना। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में आपको पढ़ना सॉफ्टवेयर कैटेगरी, कितने प्रकार के कंप्यूटर की कैटेगरी क्या है सॉफ्टवेयर की, सिस्टम सॉफ्टवेयर जैसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इनेबल सॉफ्टवेयर, प्रॉपर्टी सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर लैंग्वेज सच इन द मशीन लेवल लैंग्वेज, सॉफ्टवेयर मशीन, है ना, लो लेवल हाई लेवल लैंग्वेज, इंटरप्रेटर, कंपाइलर, ऑपरेटिंग सिस्टम सच इन द विंडो लाइनेक्स, कॉन्सेप्ट ऑफ द मेमोरी यूनिट, है ना, मेमोरी बाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, जीबी, एमबी, ये अपन लोग देखते हैं ना, जैसे कि जीबी हो गया, एमबी हो गया, केबी हो गया, गीगाबाइट ना, केबी, ये सारी इनको अभी आपको पढ़ के जाना। ठीक है, नेक्स्ट क्या जाना, नॉलेज ऑफ द बेसिक कंप्यूटर ऑपरेशन ना, बेसिक कंप्यूटर का बेसिक भी आपको यहाँ पर, अभी हमने क्या देखा था इधर, ये देखा सॉफ्टवेयर हार्डवेयर। अब बेसिक कंप्यूटर ऑपरेशन क्या क्या पढ़ के जाना है हमको, बेसिक कंप्यूटर ऑपरेशन में आपको पढ़ के जाना अवेयरनेस, उसके बारे में कंप्यूटर बूटिंग प्रोसेस, ठीक है, शट डाउन करना, शट डाउन करने की प्रोसेस, लॉगिंग, नेटवर्क, नेटवर्क कैसे वेरीफाई, फिजिकल कॉन्सेप्ट, स्टार्ट, अनइंस्टॉल, इंस्टॉलेशन, अनइंस्टॉलेशन, कंप्यूटर बैकग्राउंड चेंज करना, रिसाइज, विंडो, वॉल्यूम, कंट्रोल ऑफ कंप्यूटर, शट डाउन करना, प्रिंटर को अटैच करना, स्कैनर के बारे में, ये आपको यहाँ से पढ़ के जाना। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं हम, नेक्स्ट क्या है आपको 2.2 में सिस्टम के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, सिक्योरिटी यूनिट पढ़ के जाना। सिक्योरिटी यूनिट में क्या है, पासवर्ड चेंज करना, है ना, सिक्योर क्रिएटिंग, ये आपको यहाँ से पढ़ के जाना है। नेक्स्ट क्या है, पासवर्ड है वो चेकिंग सिस्टम, ये आपको यहाँ से पढ़ना जाना। फिर क्या पढ़ के जाना, और आपको पढ़ के जाना, पढ़ना है डाउनलोडिंग अपलोडिंग करना, सिस्टम में कैसे हम डाउनलोडिंग कर सकते हैं, कैसे अपलोडिंग कर सकते हैं, फॉर्मेट यूजिंग फ्रॉम द ट्रांसफेरिंग डाटा,
प्रोफेशनल ऑफ जनरल आईटी स्किल। अब आईटी स्किल्स के बारे में नेक्स्ट इसकी यूनिट है आईटी स्किल। आईटी स्किल्स में क्या पढ़ के जाना है हमको? आईटी स्किल्स में पढ़ के जाना है वर्ड। वर्ड के बारे में क्या क्या पढ़ना है आपको? स्पेलिंग चेक, क्रिएटिंग टेबल, स्पेलिंग चेक, क्रिएटिंग टेबल, वर्क हेडर फुटर्स, मेल मर्ज, डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग, मतलब कि जो स्पेशल फीचर्स हैं वो पढ़ के जाना है आपको। फिर नंबरिंग स्किल्स में पढ़ के क्या जाना है आपको? फार्मूला, रेफरेंस। ये एक्सेल है, एक्सेल में आपको क्या पढ़ के जाना है? ये यहाँ से आपका जो वर्ड था, यहाँ पे आपको वर्ड पूरा पढ़ के जाना है और यहाँ से एक्सेल पढ़ के जाना है। एक्सेल में विशेष क्या क्या पढ़ के जाना है? मैक्रो, टेबल्स, ग्राफिक्स, स्प्रेडशीट, कॉमन कीबोर्ड कमांड जो शॉर्टकट की हैं वो भी पूछी जाती है इसमें ना। इसके बाद में आपको क्या आता है? फाइल को अपलोड और डाउनलोड करना। एप्लीकेशन को इंटरनेट पे कैसे हम वेब पेज बनाएंगे, ब्राउज करेंगे, उसके ब्लॉग करेंगे, इंटरनेट सर्विस देंगे, ईमेल बनाना, वीडियो कॉन्फ्रेंस। एक आपको पैसेज आएगा, वो पैसेज में ही आपको आंसर देना पड़ेंगे, ठीक है। एक पैसेज आएगा, वो पैसेज से ही आपको क्या करना है? आपको देना पड़ेगा, उस पैसेज में ही आपको उत्तर ढूंढ के देना पड़ेंगे। जैसे हम देखते थे तो 5 नंबर यहाँ से अब आएगा, इसमें मैथ्स भी आएगा, मैथ्स और रीजनिंग। मैथ्स और रीजनिंग कितने की आएगी? इसमें नॉर्मल मैथ्स आएगी, किसमें? फंक्शन और डेसिमल नंबर सीरीज, ठीक है। आरटीपीका है परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट है। एनवेसिस रेशियो ज़्यादा कठिन नहीं आएगा, 5 नंबर का आता है, तो इसको भी देख लेना पूरा। मैं पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दूंगा, तो वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड करके आप देख लेना, ठीक है। जनरल अवेयर्स 5-6 नंबर का आता है, तो इसमें इंडिया की हिस्ट्री पूछते हैं, जियोग्राफी पूछते हैं ना, इतिहास, भारत का इतिहास पूछते हैं, भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में पूछते हैं, और साइंस से टेक्नोलॉजी के बारे में पूछते हैं। ज़्यादा कुछ ज़्यादा नहीं आता, और करंट अफेयर लेकिन आता ही है। इसके बाद है कीबोर्ड स्किल्स, जो टाइपिंग वाला है, ये तो आपको 75 नंबर का हो गया पूरा सिलेबस। इसके अलावा आपको कुछ पढ़ के नहीं जाना। अब टाइपिंग जाना है, इंग्लिश में कितनी करना है, हिंदी में कितनी करना है ना। सीपीसीटी अटेम्प्ट पैटर्न, पैटर्न के लिए हम आपको दे देंगे क्वेश्चन 75 नंबर की थ्योरी आती है जो मैंने बताई, और स्किल्स निकालना पड़ती है आपको, हिंदी टाइपिंग और इंग्लिश टाइपिंग। क्या क्या निकालना पड़ती है आपको? हिंदी टाइपिंग और इंग्लिश टाइपिंग, ठीक है। यहाँ से देख ले रहे हैं हिंदी टाइपिंग। हिंदी टाइपिंग कितनी, इसके लिए मैंने वीडियो बना दी है, और इंग्लिश टाइपिंग कितनी निकालना है तो मैं इसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से इसको भी पढ़ लेना, ठीक है। तो ये दोस्तों सीपीसीटी का सिलेबस था। इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ के नहीं जाना, बहुत छोटा सा सिलेबस हो गया है ना। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।